आदाब दोस्तों देश के अंदर हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर विवादित टिप्पणी को लेकर के जिस तरह से लगातार हंगामा मचा हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में बीजेपी नेताओं ने भारी हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन को घेरा है और इसको घेरने की जो वजह सामने आ रही है वो चौंकाने देने वाली है। फिलहाल इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की फिलहाल पिटाई भी की गई है। किस तरह से इसकी तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर। यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा बयान, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के मुंह पर जोरदार तमाचा यूनाइटेड नेशन की तरफ से मारा गया है। क्या है यूनाइटेड नेशन का बयान, यह भी आपको सुनाएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो है दोस्तों, हमारे देश के अंदर अब नमाज के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगवाने की तैयारी बाकायदा शुरू हो चुकी है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है कि बाकायदा एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में क्या बातें लिखी गई हैं और क्या तर्क दिया गया है नमाज पर पाबंदी लगवाने को लेकर के, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपकी भी मांग है कि हमारे देश में भाईचारा एकता कायम रहनी चाहिए, किसी भी धर्म के ऊपर किसी को कोई विवादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखिए। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, फिलहाल हमारे देश में धर्म के नाम पर और धार्मिक जो है मुद्दों पर लगातार बहस जारी है, लगातार हंगामा पसरा हुआ है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर से हंगामा हो गया है। दरअसल ये जो हंगामा है ये धर्म के नाम पर नहीं बल्कि लव जिहाद के नाम पर फैलाया गया है। जानकारी के मुताबिक हम आपको खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऑटो में जा रही 2 छात्राओं के साथ दूसरे समुदायों के युवकों पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा करके, ये बात समझिए, अश्लील जो है हरकतें करने का आरोप लगा करके भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोककर हड़काना शुरू कर दिया। यह मामला बरेली का है। हंगामा होने पर पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए और दरोगा सोनू कुमार एक भाजपा कार्यकर्ता को पकड़कर थाने ले गए, इस वजह से कि जो लड़के और लड़कियां थे उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं की गई कि वो लड़के उनके ऊपर कोई कमेंट्स कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के नेता बेवजह वहां पर जाकर के उंगली कर रहे थे, इस वजह से तो बीजेपी के कार्यकर्ता को पकड़कर ले गए और इस पर नवाबगंज, जो बरेली के नवाबगंज विधायक है डॉक्टर MP आर्या ने अपने समर्थकों के साथ थाना घेर लिया। फिर उन लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया और अपने कार्यकर्ता को पुलिस वालों से जबरदस्ती छुड़ा कर ले गए। अब अगर यहीं पे कोई और दूसरा ये काम करता तो क्या होता, कैसे उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए होते, गोदी मीडिया में हाहाकार मच जाता। लेकिन बीजेपी के नेता थाने में घुस करके जबरदस्ती पकड़ करके अपने कार्यकर्ता को पुलिस से छीन कर ले जाते हैं, कोई चर्चा नहीं। आपको अब हम बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। घटना बताया जा रहा है कि बरेली की है। घटना के दौरान बताया जा रहा है कि एक वीडियो बना रहे शख्स को भी पीटा गया है। जानकारी के मुताबिक एक ऑटो के अंदर जो है लड़की और लड़के जा रहे थे और इसमें बताया जा रहा है कि लड़की और लड़के आपस में कुछ बातचीत करके जा रहे थे और उनको किसी तरह को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन वहीं पर बीजेपी नेताओं ने इस मंजर को देख लिया, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने यहां पर बताया जा रहा है कि लव जिहाद जैसा मामला बनाने की कोशिश की और लड़कियों को लड़कों को पकड़कर बताया जा रहा है कि जब हंगामा होने लगा तो थाना लेकर के जाया गया। लेकिन लड़कियों की तरफ से उन लड़कों के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया कि उन्होंने इनके ऊपर कोई अश्लील टिप्पणी की। लेकिन बीजेपी के नेता बेवजह उन लड़कों को इस मामले पर फंसाना चाहते थे। लेकिन पुलिस वालों की तरफ से भी कहा गया कि जब लड़कियां कोई कंप्लेन नहीं कर रही, उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो आप बेवजह क्यों उनके ऊपर जो है इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। तो इस मामले पर अब बीजेपी के नेता है, सरकार उनकी, तो फिर हड़काना शुरू किया होगा, जिसके बाद पुलिस वालों ने पकड़ करके कुछ सेवा वगैरह कर दी होगी, जिसके बाद यह हंगामा हुआ है। यह नया मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। लव जिहाद का यह नया मैटर यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे समाज में आप देख रहे होंगे कि आज क्या हालत कर दी गई है। हिंदू मुसलमानों का जो भाईचारा है, जो कई कौमें साथ मिलजुल कर, कई धर्म के लोग साथ मिलजुल कर उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, आज देखिए समाज में कैसी नफरत भरी गई है कि लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
जो चीज नहीं होती है उसका आरोप लगा करके लोगों को फंसाया जा रहा है। जैसा कि एग्जांपल आपको मैंने बताया। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जो कि नुपुर शर्मा को लेकर के है। जानकारी यह है, आपको हम खबर दिखा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले को लेकर के भारत में हो रही हिंसा को रोकने का आह्वान किया है। उन्होंने दो लोगों की विवादास्पद, यानी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की विवादित टिप्पणी को लेकर के हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच किसी भी प्रकार की हिंसा, विशेषकर कथित धार्मिक मतभेदों और घृणा पर आधारित हिंसा को रोकने का आह्वान किया है। इसी के साथ साथ अगली जो बात महासचिव जो यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने जो बात कही है एंटोनियो गुटेरेस ने, वो सुनने के लायक है। मैं आपको बताता हूं क्या कहा है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सभी धर्मों का पूर्ण सम्मान करता है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी हुई है उसका उन्होंने सीधे तौर पर खंडन किया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि इस तरह से किसी भी धर्म के ऊपर विवादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यह पूरी तरह से गलत है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा या उकसावा, इसके हम बिल्कुल भी जो है यानी कि पक्ष में नहीं, इसके हम खिलाफ हैं। इस तरह की चीजें हिंसा और समाज के ताने बाने को खराब करती हैं, ये कहा है। ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जिन्होंने एक दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी की और उनके धर्म की जो भावनाओं को आहत किया है। खैर, तीसरी खबर की बात करते हैं, जो कि है नमाज को लेकर के। हमारे देश में अब जो है दोस्तों नमाज के ऊपर पाबंदी लगाने की कवायद तेज हो गई। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने एक ज्ञापन लिखा और इस ज्ञापन के अंदर पूरे देश के अंदर नमाज के ऊपर पाबंदी लगवाने की मांग की है। और इसके पीछे की जो वजह उन्होंने बताई है, ये आप पढ़िए इस लाइन को। इस ज्ञापन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपा गया, इस ज्ञापन में हिंदू महासभा ने मांग की है कि नमाज पर देश में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाए। क्योंकि नमाज की आड़ में ये सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, यहां दंगा फसाद करते हैं, साथ ही इनके दंगा फसाद से आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे सरकारी संपत्तियां, व्यापारियों की संपत्ति और लोगों के जो धंधे हैं वो पूरी तरह से बर्बाद होते हैं। ये इन्होंने तर्क दिया है। अब आप इनकी मेंटालिटी देखिए, क्या नमाज से दंगे हो रहे हैं? क्या नमाज पढ़ने से दंगे होते हैं? सोचिए, अरे नमाज पढ़कर जो शख्स आता है उसका माइंड फ्रेश होता है, उसका दिमाग शांत हो जाता है, वो किसी तरह की कोई हिंसा नहीं करता है। लेकिन अब ये ज्ञापन इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अब देखना है कि इस पर आगे क्या होगा। ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही लोग एक समाज को भड़काते हैं। अगर आप आज को ये कह दे कि हमारे देश में पूजा नहीं होनी चाहिए, धार्मिक रैलियां नहीं निकलनी चाहिए, तो क्या आप इस बात को सही मानेंगे? खैर, आपकी अपनी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।